फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है रिंकी और स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ाई शाला हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हमारी टैगलाइन है पढ़ाई शाला, पढ़ाई जो समझ में आए। चलिए तो मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी करंट अफेयर और स्टार्ट करते हैं हम अपना ये पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य ने किया है? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना या फिर उत्तर प्रदेश। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा ऑप्शन सही है तेलंगाना। तेलंगाना सही ऑप्शन है। इसमें बात करें और ऑप्शन की तो हम उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी क्या मनाता है? अपना स्थापना दिवस। स्थापना दिवस मनाता है स्टूडेंट्स, स्थापना दिवस। और बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर, है ना, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो 26वां राज्य बना था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और बात करें राजस्थान की तो राजस्थान हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ये सब चीज भी आप लोग याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो वंदे मातरम के साथ मनाया गया, या विकसित भारत, ऑप्शन सी नारी शक्ति, या डी है जन भागीदारी। तो ये हमारा बनाया गया था वंदे मातरम। वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे, ये ऑप्शन हमारा सही है। और बात करें वंदे मातरम गीत की तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये ध्यान रखेंगे। तो ये लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 1857 में इसकी रचना हुई थी। इसका उपन्यास तो 82 में ही आया था। पहली बार तो ये 82 में ही बंगाली उपन्यास में आया था, लेकिन 85 हम इसकी डेट देखते हैं। कहाँ लिखा गया था? एक उपन्यास था उनका। उपन्यास ये भी पूछा जाता है कि उपन्यास था कि रचना क्या थी? तो उपन्यास थी, क्या नाम था उसका? आनंद मठ। क्या नाम था? आनंद मठ। और ये प्रकाशित हुआ था। चलिए, और इसकी लैंग्वेज क्या थी? तो संस्कृत और बंगाली इसकी मिश्रित भाषा में रचना की गई थी। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। और बात करें विकसित भारत की तो विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है विकसित भारत करने का, तो 2047 तक। 47 तक तो भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य है, विकसित भारत। और ये कब तक पूरा हो जाएगा? तो 2047 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ये एक विजन है कि हाँ तब तक विकसित भारत हमारा हो जाएगा। और स्वतंत्रता के 100वें वर्ष, है ना, तब कितने वर्ष हो जाएंगे? 100वां हमारा वर्ष होगा स्वतंत्रता का, तो तभी ये विजन रखा गया है। ये आप लोग ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है। स्टूडेंट्स देखेंगे कि कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है स्टूडेंट्स? तो ये किया गया है धर्मेंद्र सिंह दोल को। धर्मेंद्र सिंह दोल को ये किया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं सतीश शाह हैं और पीयूष पांडे हैं, शिबू सोरेन है, तो इन लोगों को भी दिया गया है, लेकिन इनके अलग अलग क्षेत्र में। जैसे कि ये अभिनेता थे तो इनको अभिनेता के तौर पर दिया गया है और अपना योगदान देने के लिए। और ये जैसे कला क्षेत्र, इनको विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। कला के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में इनको ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो कहाँ स्टूडेंट्स तैनात किया है? आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन हमारा है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। और बात करें तो ये किसके लिए है? तो रेलवे पर यात्रियों की सुरक्षा और सहायता तैनात, है ना, सहायता के लिए क्या किए हैं? तो तैनात किए गए हैं। और ये क्या है? तो पूरी तरीके से स्टूडेंट्स स्वदेशी तकनीकी इसमें यूज की गई है। क्या की गई? तो स्वदेशी तकनीकी यूज की गई है। ध्यान रखेंगे, तकनीकी यूज की गई है, यूज करके ये बनाया गया है। क्या? ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। ICC T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया गया? किसको किया गया?
स्कॉटलैंड को, है ना। यहाँ से ये ध्यान रखेंगे क्या किसको किया गया था, स्कॉटलैंड को। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में अशोक चक्र किसे सम्मानित किया गया? अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा है, गगन नारंग है, या शुभांशु शुक्ला है, अभिनव बिंद्रा है। तो किसको किया गया? तो शुभांशु शुक्ला को किया गया, है ना। शुभांशु शुक्ला को किया गया। और नीरज चोपड़ा तो भाला फेंक से संबंधित है, जो कि 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और ये जो अभिनव बिंद्रा है, आप इनको देख रहे हैं, ये है निशानेबाज। ये एक निशानेबाज है। और शुभांशु शुक्ला ये हमारे अशोक चक्र इनको मिला है। आप लोगों को याद होगा कि 2025 में इसरो के द्वारा क्या था, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्रा करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बने थे। कौन? शुभांशु शुक्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मोगबुरु किस राज्य में किया गया है? मोगाबुरु किस राज्य में किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है, महाराष्ट्र में, या फिर झारखंड में? तो आंसर आप देख पा रहे हैं क्या है हमारा? झारखंड। झारखंड के भी किस में? तो पश्चिम सिंहभूम सारंडा, क्या नाम है इसका? सारंडा जंगल में ये चलाया गया है। चलाया गया है, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ किया गया? तो झारखंड में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? गणतंत्र दिवस परेड में 2026 की जो गणतंत्र दिवस परेड थी, यूरोपीय यूनियन दल के नेतृत्व किसने किया? ये ध्यान रखेंगे कि यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स? आंसर देख लेंगे सभी लोग। किसके द्वारा किया है? तो कर्नल फेडरिक के द्वारा ये किया गया है। बात करें एमेनुअल मैक्रो की, तो ये वर्तमान के कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति कहाँ के हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इनको देख रहे हैं आप, उर्सुला वान डेर लेयन जो है, ये कौन है? तो यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। और एंटोनियो कोस्टा है, ये यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? फोकस देश किस देश को चुना गया स्टूडेंट्स? तो ये चुना गया है अर्जेंटीना को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्या है? अर्जेंटीना। और बात करें पुस्तक मेले की, तो भारत में पहला पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला कब लगा था? तो 1972 में लगा था स्टूडेंट्स। कब लगा था? 1972 में। यहाँ मैं साफ साफ लिख देती हूँ। 1972 में लगा था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में। और न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर? तो प्रगति मैदान। ठीक है, प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में ये लगा था विश्व पुस्तक मेला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है, 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो कितनी महिलाओं को दिए गए हैं? तो 19, है ना। ध्यान रखेंगे कितनी महिलाओं को दिए गए? 19 महिलाओं को दिए गए। टोटल जो दिए गए थे तो वो थे 131 दिए थे, उनमें महिलाओं को कितने थे? तो 19 थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंध पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध है पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है सीता सोलभ। किसे चुना गया? सीता सोलभ। चलिए यहाँ से इतना ही ध्यान रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे। सीता सोलंकी को क्या दिया गया? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध पुरस्कार दिया गया है 2026 का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं कि जनसंख्या गणना है, जाति आधारित गणना है, आर्थिक डेटा है, या फिर गृह सूचीकरण व आवास गणना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? गृह सूचीकरण व आवास गणना, है ना। ये ध्यान रखेंगे। और पूछेगा अगर कि पहला जातिगत जनगणना कराने वाला कौन सा राज्य है, तो वो ध्यान रखेंगे बिहार। पहला जातिगत जनगणना कराने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दिल्ली पुलिस को, केरल पुलिस को, सिक्किम पुलिस, या फिर बिहार पुलिस? आंसर देख पा रहे हैं आप लोग क्या है हमारा? सिक्किम पुलिस। अच्छा, दिया किस वजह से गया है? तो ये उत्कृष्ट सेवा और व्यावसायिकता के सम्मान के लिए क्या दिया है? पुलिस कलर पुरस्कार। इसको सिक्किम पुलिस को, यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है स्टूडेंट्स? सिनर्स है, ड्यून 2 है, ओपनहाइमर है, या फिर बारबी है? आंसर हमारा हो जाएगा सिनर्स। सिनर्स 16वीं अकादमी फिल्म नामांकन, सबसे ज्यादा नामांकन प्राप्त करने वाली ये फिल्म बनी। क्या नाम है इसका? सिनर्स। और बात करें हम ओपनहाइमर की, तो ये परमाणु के जनक के तौर पर इनको जाना जाता है, ओपनहाइमर को। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15, 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिए गए? कितने लोगों को दिए गए? तो ये थे 16, है ना। तो टोटल थे हमारे 131। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और महिलाओं को दिए गए हैं, महिलाओं को कितने दिए गए? तो
19 दिए गए हैं, ये ध्यान रखेंगे। और मृतकों को दिए गए हैं तो कितने, मृत्यु के बाद जो दिए गए हैं वो कितने लोगों को दिए गए हैं, तो 16 लोगों को। यहाँ से यही ध्यान रखेंगे 3 चीजें कि टोटल कितने हैं 131, महिलाओं को दिए गए हैं 19 और मृत्यु के बाद मिलने वाले लोगों को दिए गए हैं 16। ठीक है, 16, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एन राजम का सितार से है, वायलिन है, तबला है या फिर बांसुरी है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वायलिन। ये भी एक वाद्य यंत्र होता है, क्या है हमारा, वायलिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? क्वेश्चन देख लेंगे कि शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? मलाला यूसुफजई हैं, एंजेला मार्केल हैं, बिल गेट्स हैं या फिर ग्राका मचेल है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ग्राका मचेल। इन्हें किस क्षेत्र में दिया है, तो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ये एक मानवाधिकार कार्यकर्त्री हैं, ये कार्यकर्ता है मतलब। और मानवाधिकार दिवस हम कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें इनकी मलाला यूसुफजई की, तो ये कौन है, एक पाकिस्तानी महिला है ना। ये कौन है, तो एक पाकिस्तानी महिला है जो कि क्या है, तो शिक्षा कार्यकर्ती है, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। और ये सबसे कम उम्र यानी कि महज 17 साल की उम्र में ये नोबेल पुरस्कार शांति विजेता है ना, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है कौन, मलाला यूसुफजई। कहाँ की है, पाकिस्तान की है, और 17 साल की उम्र में इन्होंने ये हासिल किया था। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया है? तो मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है या फिर उत्तर प्रदेश है? तो आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश तो वैसे भी नाम बदलने के लिए ही जाना जाता है ना, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और बात करें हम हरियाणा की, तो यहाँ से हरियाणा से एक चीज याद रखेंगे स्टूडेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 22 जनवरी 2015 को कहाँ से हुई थी, तो ये हरियाणा के पानीपत से, है ना, हरियाणा के पानीपत से, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो देख लेंगे कहाँ खोला गया है, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई। कहाँ खोला गया है स्टूडेंट, तो ये खोला गया है मुंबई में। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र प्रजनन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र खोला गया है, कहाँ पर, मुंबई में। और बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद में किसका हेडक्वार्टर है, निनका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और पुणे से याद रखेंगे हमारा, पुणे से क्या है, तो पुणे से ध्यान रखेंगे नीरी, नीरी हेडक्वार्टर नीरी। चलिए यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? 24वां किसकी बात कर रहा है, 24वां पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? पैरासाइट को, द केल लिखा है यहाँ पर, माय फादर या फिर द एलिसियन फील्ड, किसको मिला है स्टूडेंट? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा द एलिसियन फील्ड को, है ना। और ये कब से कब तक चला था, तो 15 जनवरी से 22 जनवरी तक ये चला था। और बात करें इसकी पैरासाइट की, तो 42वें अकादमी, है ना, क्या हो जाएगा ये, 42वां अकादमी 2020 सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर जीतने वाली ये पहली गैर अंग्रेजी फिल्म, है ना, क्या है, गैर अंग्रेजी फिल्म। यहाँ से देख लेंगे, मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, क्या है 2020 में, तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाली गैर अंग्रेजी फिल्म कैसी है, तो गैर अंग्रेजी फिल्म ये कौन बनी, ये बनी थी पैरासाइट। यहाँ से इतना ध्यान रखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे, तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी क्लास। और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।